अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने इस सेशन में द कंप्यूटर चैप्टर में आउटपुट डिवाइसेस देखें। जैसे कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस सेशन में इनपुट डिवाइसेस का जिक्र किया था ना, हम जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे डिस्प्ले डिवाइसेस दी गई हैं, जिसमें हम बिट मैप स्क्रीन को देखेंगे। देन हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज देखेंगे, जिसमें CRT LCD हमारे पास कुछ स्पेशल डिस्प्ले डिवाइसेस एंड देन हम लोग जो है लार्ज डिस्प्ले एंड डिजिटल पेपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव के हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास है, इनकी डिटेल्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कस हो रहा है किया जा रहा है वो है बिट मैप डिस्प्ले। बिट मैप डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो स्क्रीन है वो मल्टीपल कलर डॉट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है इस शेप में आप जैसे ये हाईलाइट होता जा रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे कलर्स है रेक्टेंगुलर ग्रिड की फॉर्म में। कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ जिसको हाईलाइट किया उसको मजीद जूम करके हमने देखा तो यहाँ पे कुछ हमारे पास डॉट से मिलकर एक हमारे पास स्क्रीन बनी हुई है। ठीक है, अगर आप देखें तो ब्लू कलर्स की भी हमारे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देन हमने अगर कुछ लिखा है तो व्हाइट कलर में लिखा है तो व्हाइट कलर के हम लोगों ने यहाँ पे डॉट्स यूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, बिट मैप डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जब बात करते हैं कुछ रेजोल्यूशन की बात करते हैं, हम कलर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मे बी हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, कुछ ब्लैक एंड ग्रे है। यहाँ डिफरेंट कलर के RGB फॉर्मेट के हमारे पास जो है कलर्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो अपनी स्क्रीन को हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कर रहे होते हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, यानी कि कितने पिक्सल्स पर स्क्रीन हमारे पास हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स हम बात करते हैं इन स्क्रीन की। जैसे यहाँ पे SVGA की फॉर्मेट में है 1024x768 है। अगर हम लोग जो PDA की बात करें तो उनकी स्क्रीन कुछ इस रेजोल्यूशन की होती है, उनकी जो हम लोग 240x400। देन हम बात करें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स की। ठीक है, इन पिक्सल्स और डॉट्स पर इंच हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन स्क्रीन हमारे पास है। देन अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास पिक्सल और डॉट्स पर इंच के एक इंच में हमारे पास कितने होते हैं, जिसकी जो कि इसकी एक रेंज है बिटवीन 72 to 96। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सब अपने जो लार्ज स्क्रीन की बात करते हैं तो उनकी 96 हाईएस्ट जो होती है डेंसिटी होती है, जबकि हमारे पास जो है लोएस्ट डेंसिटी 72। जो भी हम लोग PDA डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे लोएस्ट जो हमारे पास डेंसिटी है वो 72 है। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो हमारे पास होता है कि रेशियो बिटवीन विथ एंड हाइट की हमारी कितनी विथ एंड हाइट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 4:3 फॉर मोस्ट स्क्रीन। ठीक है, फॉर वाइड स्क्रीन के लिए 16:9 वाला हम लोग यानी कि एस्पेक्ट रेशियो को इस तरह से विथ एंड हाइट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि इस फॉर्मेट में हमारे जो है एक्सपेक्ट रेशियो यानी कि रेशियो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि है टेक्निक है कि हम लोग जिससे जैगीज का रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैगीज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जैसे आप एक देख रहे हैं यहाँ पे लाइन है जो कि हमारे पास क्या है, डॉट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ठीक है, बट मूव हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है कि क्या है, डिसकंटिन्यूटीज को शो कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, डायगोनल लाइन। तो हम लोग एंटी अलियासिंग में क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि इसके सॉफ्टन कर देते हैं एरियाज को। ठीक है, कि आप देखें तो हम लोगों ने इसका कुछ एरिया जो है सॉफ्टन करके इस जैगीज के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एंटी अलियासिंग, जो इसका एक मेथड है अपनी जैगीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट मूव करते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो हम लोग किस तरह से अपने मॉनिटर्स को देख रहे हैं, यानी कि कौन सी बैकएंड पे हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो देन फोकस होते हैं कहाँ पे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे, जिसके थ्रू जो है लाइट ग्रो होती है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो कि ये मोस्टली टेक्नोलॉजी जो है ये टीवीज पे और कंप्यूटर मॉनिटर्स पे यूज हो रही होती है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे घर में जैसे टीवी वगैरह थे वहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसके कुछ हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ठीक है, हम कह रहे वो तो अपने जब कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं CRT की, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, कुछ हमारे पास यहाँ पे रेस कमिट हो रही होती हैं। ठीक है, वो रेस जो होती है वो बेसिकली हमारे लिए क्या होती हैं, हेल्थ हैजर्ड्स होती हैं। ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। जैसे एक्स यहाँ पे एक्सरेज की टाइप फाइंड किया गया कि एक्सरेज हमारे पास जो है वो
एमिट हो रहे होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी से डिफरेंट टाइप की हमारे पास यहाँ पे जो है रेस एमिट हो रही हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसकी हिंट्स दी गई हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, कि जैसे आप लोगों की स्क्रीन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही हैं, उनसे बचने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं कि हम लोग उनसे अपनी हेल्थ को है अफेक्ट को अवॉइड करवा सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डू नॉट सिट टू क्लोज टू द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं बैठना चाहिए। बहुत छोटे, अगर आई के अफेक्ट से बचना है तो बहुत छोटे फॉन्ट को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। नो लुक एट स्क्रीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अ ब्रेक, ये एक बहुत कॉमन है कि हम लोग एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स की बात कर लें या फैकल्टी की बात कर लें, और अगर हम इससे हट के बात करें बच्चों, तो ये बात आप लोग भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ कि आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना क्लोज हो चुके हैं कि हम 24 आवर्स कह सकते हैं एटलीस्ट, अगर सिर्फ स्लीपिंग टाइम हम बेशक बीच में से निकालें, बाकी टाइम हम लोग हर वक्त स्क्रीन ही देख रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हम लोग अपने लैपटॉप पे नहीं है तो कंप्यूटर पे वो जो है अपने मोबाइल सिस्टम्स में हम लोगों ने अपने डिफरेंट ऐप्स खोली होती हैं, तो हमको हर वक्त यानी कि इस टेक्नोलॉजी के इतना क्लोज है, जो कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यानी बहुत छोटे जो है हमारे पास स्मॉल फॉन्ट्स हैं, उनको ना देखा जाए, थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, एक ही कॉन्स्टेंटली लॉन्ग पीरियड तक हम लोग एक स्क्रीन को ना देखें, बल्कि बीच में थोड़ा सा गैप लें, ठीक है। तो ये सारी की कुछ टेक्नोलॉजीज है, वो कुछ मेथड है सॉरी, कि जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। एलसीडी मोस्टली जो हम लोग बात करते हैं स्मॉलर लाइटर एंड नो रेडिएशन प्रॉब्लम, इसमें रेडिएशन प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस है, ठीक है, नोटबुक है, वहाँ पे मोस्टली ये एलसीडीज यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आजकल हमारे घर के टीवी वगैरह में भी ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। कुछ डेडिकेटेड डिवाइसेस में हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। आप लोगों ने आजकल डिजिटल वॉचेस वगैरह देखे, मोबाइल फोन्स वगैरह, इन सब में हमारे पास जो है एलसीडीज यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास जो है इसकी दो प्लेट्स कह रहे हैं, ठीक है। दो प्लेट्स के बीच में इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टॉप प्लेट होती है एंड देन हमारे पास बॉटम प्लेट होती है। टॉप प्लेट क्या करती है, वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट एंड पोलराइज्ड होती है, जबकि बॉटम प्लेट जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइट जो है वो टॉप प्लेट से पास होने के बाद जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर हमें इमेज शो कर रही होती है, ठीक है। ये इसमें यानी कि लेस आई स्ट्रेन है, यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, तो इसलिए इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था बेनिफिट इसके, कि जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि कैथोड ट्यूब में कुछ रेस इमिट हो रही है, यहाँ पे रेस नहीं हो रही, यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन हो रही है, तो वो हमारी आईज को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। स्पेशल डिस्प्ले हमारे पास यहाँ पे बच्चों, स्पेशल डिस्प्ले की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, रैंडम स्कैन एंड देन डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है। रैंडम स्कैन हमारे पास जो है ऑल्सो कहलाती है डायरेक्टली बीम रिफ्रेश, ठीक है। वेक्टर डिस्प्ले ये हमारे पास इसका अनदर नेम है, ठीक है। ये क्या करता है कि ड्रॉ करता है लाइन्स को, जो कि क्या करता है टू बी डिस्प्ले डायरेक्टली, ठीक है। इसमें नो चेकिंग है, लाइन नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रीड्रॉन होती है, ठीक है। हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली रीड्रॉन कर रहे होते हैं, really use expect in special instrument। देन हमारे पास जो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास सिमिलर रैंडम स्कैन है, जो हमारे पास ये पहली टाइप है, सेम इसी तरह के, लेकिन ये नो फ्लिकर है, ठीक है। इसमें कोई फ्लिकर नहीं होता। कैन भी इंक्रीमेंटली अपडेट, इंक्रीमेंटली इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी यानी कि वहाँ पे जो रीड्रॉन और ये लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटली अपडेट हो रहा है, लेकिन जो इसके रेस हो रहा है बट नॉट सिलेक्टिवली, ठीक है, वो सिलेक्टिवली रेस नहीं हो रहा है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज होता है एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में, ठीक है। ये इसकी यूजेज यहाँ पर है। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है लार्ज डिस्प्ले एंड सिचुएटेड डिस्प्ले, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको, इसका अनदर नाम है लार्ज डिस्प्ले का सिचुएटेड डिस्प्ले, जो कि यूज होता है लार्ज डिस्प्ले से ही आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे हम लोग लेक्चर हॉल्स में आप लोग देखते हैं, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह में देखते हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्टर्स देखे हैं, प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन बनती है तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किसी भी इमेज को जो है बड़ा करके देखना हो तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे यानी कि इसकी कुछ टेक्नोलॉजी बताई गई है, जैसे प्लाज्मा है, वीडियो वॉल है, हमारे पास प्रोजेक्टेड है, ठीक है। प्रोजेक्टर जो हम लोग क्लास वगैरह में देखते हैं, कुछ हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप लोगों ने आई डोंट नो ये आइडिया देखा है या नहीं देखा, मैंने एक जगह देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि मल्टीपल स्क्रीन्स को ज्वाइन करके एक बड़ी स्क्रीन बना दी जाती है। मैंने जो निशात किरण का आउटलेट था वहाँ पे ये देखा था कि दो एलसीडीज को लेके, दो जो हमारे घर में नॉर्मली टीवी यूज़ हो रहे होते हैं आजकल,
दो एलसीडीज को कंबाइन करके एक प्रोजेक्टर बनाया था और उसमें एक ही इमेज डिस्प्ले हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये भी लार्ज डिस्प्ले में आ रहा है कि हम लोग जो है मल्टीपल स्क्रीन को यूज़ करके एक बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएटेड डिस्प्ले। सिचुएटेड डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास पब्लिक प्लेसेस में होते हैं। स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी साइज भी हो सकता है। ठीक है, ये यानी कि इसकी पर्पस ये है कि ये हर एनवायरनमेंट के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। अगर ये किसी सिनेमा हॉल में लगा है उसका पर्पस कुछ हो रहा है, अगर ये कहीं पे यानी कि किसी ऑफिस डोर के आउटडोर पे लगा हुआ है तो इसका पर्पस चेंज है। तो यानी कि डिपेंड कर रहा होता है, और मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। सम टाइम हम लोग क्या कहते हैं इसके साथ इंट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यानी कि किसी यूज स्टाइलिश एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन वगैरह में हम लोग जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम सिचुएटेड डिस्प्ले यानी कि ये एक जो है डिस्प्ले है हमारे पास, स्मॉल डिस्प्ले है जो कि मोस्टली ऑफिस डोर्स के आउटपुट के साथ लगा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं। किसी को वेलकम करना है तो हम लोगों ने वेलकम का इसके ऊपर नोट रख दिया यहाँ पे, यानी कि आपने किसी के लिए नोट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ पे नोट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंटर होने वाला है उसको वेलकम करना है, अल्लाह हाफिज़ कहना है या कुछ भी, तो यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ, हम लोग इसका हैंड रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग स्टाइलिस के, अगर आपने नोट का फीडबैक भी देना है या कुछ इंट्रैक्शन करनी है तो बाय हैंड भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस सिचुएटेड डिस्प्ले को। ठीक है, देन है हमारे पास डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो है हमारे पास थिन फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं। ठीक है, जो कि अपडेट होती रहती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, हमारे पास ये होती हैं रिटेन डिस्प्ले, यानी कि इसका डिस्प्ले रिटेन हो रहा होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास होता कैसे है, कैसे हम इसको करेंगे, हमारे पास स्मॉल शेप्स व स्फेयर शेप्स होते हैं जो कि टर्न होती हैं, यानी अल्टरनेट कलर्स की होती हैं। या तो ये वाइट होंगे या ब्लैक होंगे, और इन्हें जो भी डिस्प्ले करना होगा वो कलर जो है अल्टरनेट होके डिस्प्ले करेंगे। अगर हमको जब रिमूव करना होगा तो सब एक ही कलर में, या ब्लैक या वाइट जो भी इसका कलर होगा उसमें ये कन्वर्ट बैक हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इंटरेक्शन, जिसमें हम लोग जो है रीड आउट करेंगे, पोजीशनिंग देखेंगे हम इन 3D, मूविंग एंड ग्रास्पिंग देखेंगे, सिंग इन 3D देखेंगे। ठीक है, पोजीशनिंग इन 3D स्पेस हम देखते हैं, यानी कि इसमें बात की जा रही है कॉकपिट एंड विजुअल कंट्रोल्स की। जैसे कि आप लोगों ने एयरक्राफ्ट वगैरह देखा था बच्चों, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वो जो पायलट्स वगैरह होते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं इन 3D, तो वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने मूव करना है। ठीक है, इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ रही है वो नेविगेशन की आ रही है। ठीक है, जो कि हम लोग जिस वो काम होता है कि हमारे पास जो पायलट्स होते हैं वही देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो उन्होंने स्पेस में मूवमेंट करनी होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं 3D माउस की। 3D माउस में हमारे पास जो बेसिकली होता है वो 6 डिग्री मूवमेंट होती है, एक्स वाई जेड प्लस हमारे पास रोल पिच एंड यॉ होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट इसकी उसमें देखेंगे ये तीनों हमारे पास मूवमेंट आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि पिच जो होता है वो टॉप टू बॉटम हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट यॉ है, और अगर हम लोग इन सेंटर देखें तो वो हमारे पास कौन सी मोशन होती है, रोल की होती है। ठीक है, डेटा ग्लव हमारे पास ऑल्सो है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है यानी कि हमारे पास ग्लव्स होते हैं जो हमारे फिंगर की पोजीशन से जो है मूव करके डिटेक्ट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हेलमेट यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास आई गेस यहाँ पे हेड के मोशन से कर रहा होता है। होल बॉडी ट्रैकिंग, जैसे हम लोगों ने कुछ फुल बॉडी जो है कुछ हम लोगों ने ले लिया, और कुछ ऐसे क्या कह सकते हैं इसको के ट्रैकिंग डिवाइसेस आपने कुछ वेयर की होती हैं। ठीक है, तो उस बेसिस में आपको क्या होता है कि आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे आप कंप्लीटली जो है एक वीआर इन्वायरमेंट में है। ठीक है, एक विजुअल वर्ल्ड में आप लोग हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जो है ऐसा फील कर रहे होते हैं, आप वहाँ से जो है अपने मोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3D डिस्प्ले, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप वर्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है, डेस्कटॉप वीआर है एंड सीइंग इन 3D है। ठीक है, डेस्कटॉप की अगर बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास कुछ ऑर्डिनरी स्क्रीन है, माउस है। ठीक है, कीबोर्ड कंट्रोलर है, पर्सपेक्टिव एंड मोशन गिव, यानी कि उसके जो भी पर्सपेक्शन है उसकी मोशन है वो हमें 3D इफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, सीइंग इन 3D हमारे पास यूज स्टीरियोस्कोपिक विजन है। ठीक है, कुछ हम लोग हेलमेट पे इस व्यू में यूज़ करते हैं,
स्क्रीन प्लस शटर स्पेसेस एटसेट्रा, ठीक है। देन हम बात करें वर्चुअल हेड, हमारे पास वर्चुअल रियलिटी हेडसेट क्या होता है बेसिकली, ये हमारे पास कुछ हेडसेट्स होते हैं जो हम लोग अपनी आइज़ में हम कह सकते हैं कि हम वेयर कर लेते हैं। पेयर ऑफ गॉगल्स कह लें, हमारे पास कुछ ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्मॉल स्क्रीन्स अटैच होती हैं जो हमें डिफरेंट एंगल्स दे रहे होते हैं, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स होते हैं और उसमें हम जब देख रहे होते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हम लोगों को वो 3D इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि इसने एक हेडसेट पहना हुआ है जिसमें हमारे पास दो गॉगल्स हैं, इन दोनों में हमारे पास क्या बेसिकली स्मॉल स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो ये आइज में क्या हो रहा है, स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स जिसमें हम देख रहे होते हैं, 3D इफेक्ट हमें इसमें शो हो रहा होता है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी मोशन सिकनेस, इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि हमारे पास जो हम बात इसके मोशंस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा होता है, ठीक है। हम मूव हेड कर रहे हैं, हम अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा है, डिस्प्ले मूव हमारे पास वो हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास इसमें कॉन्फ्लिक्ट किस किस चीज़ में आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास हेड मूवमेंट वर्सेज आइज में आ रहा है, जब हम टाइम डिले की बात करें। डेप्थ परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास गिव डिफरेंट स्टीरियो डिस्टेंस हमें दे रहा होता है, ठीक है, हेडसेट जो होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो बेसिकली एंगल आई में और फोकस होने पे आ रहा है, ठीक है, कि आई एंगल क्या है और उसका फोकस क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें ये इतनी स्लो टेक्नोलॉजी हो रही है, यानी कि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम लोग इसको फास्ट कर सकें। देन है हमारे पास सिमुलेटर एंड वीआर केव्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है सिमुलेटर्स में, जहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो बिल्कुल रियल लग रहा होता है, ठीक है। बेसिकली वो होता वर्चुअल है हमारे पास, लेकिन वो ऐसे शो रहता है जैसे बिल्कुल रियल है, जहाँ पे उस इन्वायरमेंट में जाने के बाद आपको बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट लग रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे आपके एयर के पीपल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कुछ जो है यानी कि कुछ हमारे पास प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल के हमारे पास वर्चुअल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एंड देन कुछ कैमराज हमारे पास लार्ज स्क्रीन फिक्स की होती हैं जिसके थ्रू हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग जो है जो हमारे पास ऐसे लग रहा है जैसे अगर हम लोग अपने शोल्डर की साइड पे देख रहे हैं तो हमें अदर पीपल्स यहाँ पे जो दिखाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट में इस वक्त मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बच्चे यहाँ पे आ रहा है वो है फिजिकल कंट्रोल एंड सेंसर्स, ठीक है, यानी कि कुछ हम फिजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ सेंसर्स यूज़ करते हैं हम लोग जो है अपने किस तरह से फिजिकल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग बस थ्रू आउट ही हम लोग जो है अपने कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें कि हमारे पास जो कंप्यूटर वो एक बॉक्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो उसके कुछ टाइप्स हैं, माउस है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, ठीक है, स्क्रीन है, ये हमारे पास क्या है कंप्यूटर के ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। देन हम बात करते हैं टीवी की, हम लोग इन कार नेविगेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, कुछ इसके हम पार्ट्स वो कह सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अब इसमें हम सिर्फ बाकी चीज़ें देखेंगे, हमारे पास स्पेशल डिस्प्ले एंड गजेज है, ठीक है, साउंड टच फील स्मेल की हमारे पास कुछ उसके सेंसेस है, फिजिकल कंट्रोल है, इन्वायरमेंटल एंड बायो सेंसिंग, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है डेडिकेटेड डिस्प्ले, ठीक है, स्पेशल डिस्प्ले, ये हमारे पास जो है बेसिकली जो हमारे पास स्पेशल डिस्प्ले है वो एनालॉग रिप्रेजेंटेशन है इसमें, ठीक है, हम लोग कुछ डायल कर रहे हैं, गज कर रहे हैं, लाइट, यानी कि ये जो डायल है लाइट है उसके थ्रू जो है हम लोग इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, जैसे एलईडी लाइट्स होगी, ठीक है, स्मॉल एलसीडी स्क्रीन होगी, ठीक है, इसके थ्रू ये हमारे पास क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। देन हेड अप डिस्प्ले फाउंड इन एयरक्राफ्ट कॉकपिट, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, शो जो हम लोगों ने अभी कॉकपिट की एग्जांपल ली है जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। शो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इसके जो भी कंट्रोल्स वगैरह है वो हमारे पास जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसकी बेस पे शो हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साउंड, ठीक है, साउंड बेसिकली यहाँ पे क्या बात की जा रही है, साउंड की बात की जा रही है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास की क्लिक है, जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल किसी टेलीफोन नंबर को या किसी बटन को प्रेस करते हैं तो बेसिकली उसके रिस्पॉन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ की के साउंड्स आ रही होती है, ठीक है, कि वो रिएक्शन दे रही होती है कि हमने अगर ये क्लिक यूज़ किया, ठीक है, तो उसके बेस पे हमारे पास जो है एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूज ऑफ फॉर एरर इंडिकेशन की बात की जा रही है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी डॉग की रिंग
की है, ठीक है। डोर बेल को हम लोगों ने डोर बेल दी है। डोर बेल देने पे हमारे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम दिया है तो ऐसे लगे जैसे यानी कि बटन प्रेस नहीं हुआ, कोई साउंड नहीं हुई, ठीक है। समटाइम हमारे पास कुछ इस तरह की इंडिकेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, कि रिंग बेल नहीं हुई। देन अगेन हम बाहर एज अ आउटसाइडर हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने दोबारा बेल दी है ना, कि अंदर वाले समझें कि अंदर शायद बेल की आवाज़ गई हो और वो लोग समझे कि कोई एरोगेंट बंदा है जो यानी कि बेल दे रहा है बार बार, जबकि हो सकता है मे बी ना बजी हो सकता है बजी हो। तो कुछ इस तरह के हमारे पास एरर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ एक्शन हमारे पास की क्लिक, यानी कि हम लोगों ने जैसे आप लोगों ने देखे होंगे पुराने ज़माने में जो सेल फोन्स वगैरह होते थे या कुछ और भी ऐसे बटन होते हैं, ऐसे कीज होते हैं जिनको प्रेस करने पे एक आवाज़ उसके आउटपुट जनरेट होता है, बीप की कुछ भी जो भी एक साउंड उसके बैकेट पे होती है। तो वो इस बात की कंफर्मेशन हो रही होती है कि हम लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। टच फील स्मेल हमारे पास यहाँ पे जब हम बात करते हैं टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। स्मेल इज ऑल्सो आई इम्पॉर्टेंट सेंसर हमारा, ये हम लोग एज अपने पर्सनली भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा था कि हम लोग ऑलरेडी टच फील या स्मेल को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट सेंसिंग है, ठीक है। कि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसर है कि जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इन गेम्स में, ठीक है। हम लोगों को वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है, फोर्स फीडबैक फील होता है। सबने हम लोगों ने वाइब्रेशन पे लग के रखा तो हमें टच करके फील हो रहा है कि हमारे पास जो है कुछ वाइब्रेट हुआ है, ठीक है। फील ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, कॉल हैप्टिक डिवाइसेज, यानी कि कुछ ऐसी हमारे पास डिवाइसेज होती हैं जब आप बात करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, किसी सर्जिकल इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, किसी हॉस्पिटल की, जहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये डिवाइसेस अलर्ट दे देती हैं, ठीक है, फील कर लेती हैं कि हम लोगों ने कोई गलत सेल तो नहीं कट कर दिया, ठीक है। कोई बॉडी पार्ट हम जब उनके जो भी ऑपरेशन वगैरह करते हुए परफॉर्म कर रहे होते हैं इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, तो वो पहले ही फील कर लेती हैं कि हम लोगों ने जितना पार्ट कट करना था, जो भी ऑपरेशन के टाइम पे जो भी करना था, तो वो उस टाइम पे हमें जो है रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। टेक्सचर, स्मेल एंड टेस्ट, ये हमारे पास यानी कि बात की जा रही है कि ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट वो है सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इनका यूज़ लिमिटेड है, ठीक है। BMW आई ड्राइव, BMW बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग बात करें, एक हमारे पास आई ड्राइव है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज दिए जाते हैं, जो कि जिसकी बेस पे हम लोग जो है उसको यूज़ करते हैं, उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिखा है मेक इट इजियर टू सिलेक्ट ऑप्शंस बाय फील, ठीक है, कि हमारे पास कुछ यहाँ हम लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट करके फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हैप्टिक टेक्नोलॉजी है। हम लोग इसमें फील करते हैं स्मॉल बम्प्स को फॉर ईच आइटम फॉर कंट्रोलिंग मेन्यूज, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कुछ हमारे पास आइटम्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय फील, ठीक है। हम लोग बाय यूजिंग फिर हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई ड्राइव में बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और हम इसके थ्रू रोटेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यू को, लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो भी हमें दी होती हैं उसको हम लोग जो है फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास जो हैप्टिक फीडबैक है वो क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है फील जो भी हमारे पास उसमें क्लिक हो रहा है, ठीक है, उसको हम कर रहे होते हैं अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी हम लोगों ने उसके नंबर ऑफ आइटम्स हैं उस लिस्ट में उन सबको क्लिक करके हम फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट एंड बायोसेंसिंग। बायोसेंसिंग की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों का अपना बॉडी टेम्परेचर भी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है बच्चों कि हम लोगों को, जिसमें हम लोग टेम्परेचर फील कर सकते हैं, ठीक है, हम हार्ट रेट बता सकते हैं, ब्लिंक रेट बता सकते हैं, ठीक है, हम कुछ रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बायोसेंसिंग जिसके बारे में हम लोगों की अपनी बॉडी भी बहुत ईजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बात करते हैं जब सेंसर्स की, ये तो हमारे अपनी बॉडी के सेंसर्स थे, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम बात करें, ठीक है, तो आजकल हर जगह हमारे पास सेंसर्स मौजूद हैं।
आप लोग ने कभी आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज की मस्जिद वगैरह बनी हुई है, तो आपने शायद उसमें भी ये टेक्नोलॉजी देखी हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे मे भी आप लोगों ने देखी हो कि वॉशरूम वगैरह में आजकल क्या आ रहा है, सेंसिंग बेसिन लगे हुए हैं, जहाँ पे आप लोग जो है टैप के नीचे जैसे ही हाथ रखते हो आपको सेंस कर जाते हो, वहाँ पे आप पानी आना शुरू हो जाता है, चाहे आपने वजू करना है, जो भी करना है, हैंड वॉश करना है, जो भी करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो भी एक हमारे पास सेंसर है। ऑटोमेटिक आप लोगों ने डोर ओपनिंग देखा होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास एक सेंसर है, ठीक है, कहीं पे हमारा यानी कि जो कि बेस कर होता है किस पे, आपकी बॉडी पे, आपके वेट पे, आपके टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे, यानी कुछ उसमें से हमारे पास सेंस कर वो जो है अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास सेंसर जो है आजकल हर जगह मौजूद हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर देखा होगा कि हम लोगों ने बस उसके नीचे हाथ रखते हैं और वो हमारे पास एयर फेंकना शुरू हो जाता है कि हमारे हैंड ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास ऑल अराउंड हमारे पास कुछ सेंसर्स मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। अभी तक हम पेपर की बात करते हैं, तो हमारे पास पेपर जो है इसमें अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो बच्चों पेपर को जो है हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो पेपरलेस थी, यानी कि हम ऑफिसेज की बात करते हैं तो यानी कि जब हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी आई थी तो तब हमारे पास क्या था, हर चीज़ सिर्फ इलेक्ट्रिकली थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स थी हमारे पास, कि हम लोगों के डिवाइसेस में जो है सिर्फ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हम लोग उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे थे, वो पेपरलेस था। लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई तो हमारे ऑफिस वगैरह में हर जगह जो है हर चीज़ को हम लोगों ने फिजिकली भी रखना शुरू कर दिया, प्रिंट लेना शुरू कर दिया, स्कैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने पेपर को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आज के दौर में हमारे पास जो है पेपरलेस ऑफिस की एग्जाम्पल जो है हमारे पास बिल्कुल सेटअप हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यानी हम एज अ पेपर को भी एज अ रिकॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, फिजिकली हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ यहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी देखेंगे, फॉन्ट देखेंगे, पेज डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, और बाकी स्कैनिंग और सीआर वगैरह हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जहाँ प्रिंटिंग की बात करते हैं बच्चों, तो प्रिंटिंग हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पेजेस के ऊपर स्मॉल डॉट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इमेज की बात कर लो, वर्ड्स की बात करो, अभी हम लोगों ने देखा है जब बिटमैप देख रहे थे, बिटमैप डिस्प्ले में, तो हमने यही बात की थी कि हमारे पास स्क्रीन जो है वो छोटे छोटे डॉट से बन के मिलकर बनी होती है। ऑब्वियस सी बात है, वही स्क्रीन की चीज़ों का हम लोग जो है प्रिंट ले रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, डॉट्स की फॉर्मेट में, ठीक है। हम लोग इसमें जब रेजोल्यूशन की बात करते हैं, इसके कुछ क्रिटिकल फीचर्स की बेस पे, तो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द डॉट, यानी कि साइज और स्पेसिंग क्या है डॉट्स की, ठीक है, और जिसको हम लोग मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच के, DPI हमारे पास इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। और हम इसकी स्पीड की बात करते हैं कि हमारे जो है इसको मेजर कर रहे हैं, यूजली हम मेजर करते हैं इन पेज पर मिनट के, एक मिनट में कितने पेजेस है, ठीक है, एंड देन हमारे पास उसकी क्या कॉस्ट है। टाइप ऑफ डॉट बेस्ड प्रिंटर, हमारे पास कुछ डॉट बेस्ड प्रिंटर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट है, लेजर प्रिंटर है, ये सारे यानी कि डॉट बेस है। इसमें हमारे पास यूज़ क्या और क्या बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या यूज़ करता है, इंक रिबन यूज़ करता है, ठीक है। तो इंक रिबन में हमारे पास क्या होता है, लाइन्स ऑफ पिंस दैट कैन स्ट्राइक द रिबन, जो हमारे पास लाइन ऑफ पिंस है वो स्ट्राइक करता है रिबन्स पे, और उस पेज पे हमारे पास क्या होता है, डॉट्स, डॉटिंग दी पेपर, यानी कि पेपर के ऊपर डॉट्स बन के हमारे पास आता है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, 80 to 120 DPI, यानी कि डॉट पर जो हमारे पास है वो क्या है, 120, 80 to 120, ठीक है, इसकी ये रेंज है। नेक्स्ट जो हमारे पास तो है वो है इंकजेट एंड बबल जेट प्रिंटर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास टाइनी ब्लॉक्स ऑफ इंक जो है वो सेंड की जाती है, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंट हेड टू पेपर, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बेसिकली 300 DPI और उससे भी बेहतर है, ठीक है, यानी कि उससे मैक्सिमम है 300 एंड अबव है, ठीक है, DPI यानी कि डॉट पर इंच। देन हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि है लेजर प्रिंटर, जो कि आप लोगों ने फोटोकॉपी शॉप वगैरह पे देखी होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट ऑन ड्रम, ठीक है, जो कि पिकअप किए जाते हैं बाय ट्यूनर, एंड देन हमारे पास यानी कि एक ब्लैक पाउडर फॉर्म ऑफ इंक होती है, ठीक है, उसकी फॉर्म पे, जो कि रोल्ड इनटू पेपर होता है, विच इज देन फिक्स विद हीट, जो कि फिक्स किया जाता है हीट के साथ, ठीक है, और इसकी जो रेजोल्यूशन वो 600 प्लस है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग इन दी वर्क प्लेस, शॉप टील्स है एंड देन थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। शॉप टील्स हमारे पास क्या है, ये डॉट मैट्रिक्स होता है जो कि सेम प्रिंट करता है हेड यूज फॉर सेवरल पेपर रोल में ऑल्सो प्रिंट चेक्स, यानी कि जो हमारे पास शॉप टील्स है ये चेक्स भी प्रिंट करवाता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर हमारे पास क्या होता है, ये हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है। हीट सेंसिटिव पेपर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप के। इसमें हमारे पास क्या होता है, पेपर जो होता है वो हीट यानी कि हीट किया जाता है उसको, ठीक है। जो भी हमारे पास बाइपिन मेक्स आ डॉट, यानी कि उसको बाइपिन जो है वह हीट किया जाता है, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, डॉट बन रहे होते हैं। ये प्योर क्वालिटी है, ठीक है। देन सिंपल एंड लो मेंटेनेंस है, सम फैक्स मशीन वगैरह में ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम पेपर्स की जब बात करें तो पेपर्स में जब हम प्रिंट की बात करें, ओबीसी बात है, प्रिंट में हमारे पास कुछ टाइपिंग हो रही है, ठीक है। उस वो टाइपिंग के फॉन्ट वगैरह, ये बच्चों टॉपिक तो बिल्कुल बच्चों वाले जो आप लोग ऑलरेडी रोजमर्रा मामूल में आप देख रहे होते हैं, ठीक है। फॉन्ट देख रहे होते हैं, उसका साइज देख रहे होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के हम लोग फॉन्ट देख रहे हैं, ठीक है। कॉरियर फॉन्ट है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे टाइमली रोमन एटसेट्रा ये सब आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज आप देख रहे होते हैं, देख रहे हैं यहाँ जिसको हम पॉइंट्स में हम लोग वो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कर रहे होते हैं कि ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ठीक है, ये 18 हमारे पास पॉइंट है, ये 24 पॉइंट है, जो भी हमारे पास, यानी कि इस तरह से पॉइंट कोड यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है। ये सब बच्चों वाली चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आपको पिच भी मालूम है, ठीक है। पिच हमारे पास जो है यानी कि सेम पिच रख रहा है, फिक्स पिच है, वेरिएबल पिच है, यानी कि कॉरिडोर का देखिए जो आई ने जितनी स्पेस ली है उतनी ई ने स्पेस ली है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल पिच की बात की जाए तो यहाँ पे देखें, अगर जो आई ने पिच ली है यहाँ पे उसकी निस्बत एम की पिच ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी ये वेरिएबल पिच है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेल्फ एंड सेंस सेरिफ है, ठीक है। सेंस सेरिफ हमारे पास आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इसके स्क्वायर एंडेड हैं और इसके थोड़े से हमारे पास जो है सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, एजेस। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है सेरिफ एंड सेंस सेरिफ की। ये सब आप वो चीज़ें बच्चों जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। लोअर केस आप लोग जानते हैं, अपर केस जानते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्क्रीन एंड पेजेस आप लोग जो है वर्ड यू सी वर्ड यू गेट, ये भी आप सब बातें जानते हैं, ठीक है। हमारे पास स्क्रीन का जो है वो रेजोल्यूशन वो 72 dpi है, जिस तरह जो हम प्रिंट ले रहे हैं वो 600 है, ठीक है। जो कि हमारी कोशिश हो रही होती है इसको हम लोग सिमिलर कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्कैनर। अब तक अगर बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने पेपर का एज अ आउटपुट चूज़ किया। स्कैनर में हमारे पास पेपर जो है एज अ इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है स्कैनिंग भी आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी एक बस ऐसी टॉपिक है जो आप लोग वेल अवेयर हैं, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अपने पेपर को हम लोग जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंटू इमेज, आप कह सकते हैं, ठीक है। इंटू बिट मैप हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप है, एक फ्लैट बेड, एक हैंड हेल्ड। हमारे पास इसके स्कैनर्स की दो टाइप है, ठीक है। फ्लैट बेड में क्या आ रहे हैं, हम लोग जो है पेपर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑन अ ग्लास प्लेट, ठीक है। होल पेज कन्वर्ट इनटू बिट मैप, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे पेपर प्लेस कर दिया ग्लास प्लेट पे, ठीक है। देन हमारे पास हैंड हेल्ड है, जहाँ पे हमने स्कैनर पास्ट ओवर पेपर, यानी कि यहाँ पे हमने पेपर को प्लेस किया, यहाँ पे स्कैनर जो है वो हमारे पास ओवर पेपर हो रहा है, ठीक है। और वो डिजिटाइजिंग स्ट्रिप कर रहा है टिपिकली 3 to 4 वाइट जो भी है, ठीक है, यानी कि इसकी कन्वर्जन कर रहा है 3 to 4 इंच वाइट, ठीक है। तो ये वो चीज़ें बच्चों, टिपिकली रेजोल्यूशन इसकी जो है 600 टू लेकर 2400 dpi है, ठीक है। कलर हमारे पास है, कलर है वर्क ग्रे स्केल बात की जा रही है यहाँ पे। हाँ, यूज़ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग फॉर इनकॉर्पोरेटिंग फोटोग्राफ्स एंड अदर इमेजेस, डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम में, ठीक है। यानी कि ये बात की हम लोग इनको अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें तो हम लोग स्कैनर मोस्टली तब यूज़ करें जब जहाँ हम लोगों ने पेपर को कन्वर्ट करना होता है बिट मैप में, तो वहाँ हम लोग इसकी यानी कि यूज़ करें, ठीक है। अदर इमेजेस वगैरह में हम लोग यूज़ करें, फोटोग्राफ वगैरह में यूज़ करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्टोरेज की बात की जा रही है, ठीक है। रिट्रीवल सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम लोगों ने जो है किसी पेपर को स्टोर करना है तो उसके लिए बात की जा रही है, वहाँ हम लोग उसको स्कैन कर लेते हैं। तो वहाँ ये मोस्टली हमारे पास किसी भी चीज़ को बिट मैप में कन्वर्ट करना है, हम वहाँ पे स्कैनर यूज़ करते हैं, ठीक है। और सी आर ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, और सी आर हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है जो हमने बिट मैप कन्वर्ट किया था, ठीक है, उसको कन्वर्ट बैक करें इनटू टेक्स्ट के, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट की बात की जा रही है, प्रॉब्लम फॉर सिंपल टेम्पलेट मशीन एल्गोरिथम, ठीक है। क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सिंपल टेम्पलेट मशीन एल्गोरिथम पे है। इस मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेगमेंट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज इनटू लाइंस एंड आर्क्स एंड डेसिफर्स कैरेक्टर दैट वे पेज फॉर्मेट कॉलम्स पिक्चर
हेडर्स एंड फुटर, ठीक है। इसका ये पेज फॉर्मेट है, ठीक है। यानी कि OCR का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिट मैप को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट बैक कर रहे हैं किसमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लोग बात करें वही वाली टोटल ओवर बात है कि हम लोग जब जो ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग जब पेपर बेस्ड इंटरेक्शन की बात करें कि हमारे पास जो पहले पेपर यूज़ किया जाता है तो हम उसको मोस्टली जो हम इसको यूज़ करते हैं वो एज हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। हम जब इसकी इनपुट की बात करते हैं तो ये हमारे पास OCR स्कैनिंग में हमारे पास बेसिकली ये क्या है, एज अ इनपुट हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हम लोग माइक्रो पेपर्स को माइक्रो प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ वाटर मार्क बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ पेन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो कि रीड कर रहे होते हैं हमारी, ठीक है, लोकेशंस वगैरह को। तो हमारे पास जो है हमारा अब जो बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की, एक वक्त था कि हमारा जो ऑफिस वर्क था वो पेपरलेस था। अब हम लोगों ने अपने पेपर के साथ भी इंटरेक्शन शुरू कर दिया, अपने पेपर को जो है एज अ आउटपुट भी ले रहे हैं, एज अ इनपुट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बात की जा रही है कि किस तरह से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कि हमारे पेपर के साथ हम जो पेपर वर्क कर रहे हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी। ये टॉपिक भी बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। स्पीड क्या है, कैपेसिटी क्या है, कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन फॉर्मेट और एक्सेस हम किस तरह से कर सकते हैं चीज़ों का। तो ये टॉपिक वो है बच्चों जो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास क्या है, बेसिकली रैम की बात की जाती है, ठीक है, जिसकी बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है। और ये वोलेटाइल होती है कि हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाती है, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या CD DVD वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जो जिसकी स्पीड एज कम्पेयर टू रैम पे थोड़ी वो कम होती है, लेकिन इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। ये वो है नॉन वोलेटाइल, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी देर तक सेफ रहती है, ठीक है। देन है हमारे पास ब्लडिंग बॉडी स्पीड है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी है हमारे पास, ठीक है, जो कि BDF जो है नॉर्मली क्या यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे रैम वगैरह यूज़ कर रहे थे फॉर देयर मेन मेमोरी। देन फ्लैश मेमोरी है हमारे पास जो कि यूज़ हो रही होती है PDS वगैरह कैमरा वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग USB। आप लोगों ने देखा कैमरा वगैरह में मेमोरी कार्ड वगैरह लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड एंड कैपेसिटी। स्पीड एंड कैपेसिटी भी आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों ये बात जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ टेक्स्ट हैं, ठीक है, कितनी हमारे पास उसकी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कुछ नंबर्स की फॉर्मेट में कि हमारे पास ये बुक जो है उसके कुछ इतने वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाती है कैपेसिटी के हिसाब से तो हमारे पास 2 MB बन रही है, ठीक है। बीबल बुक की बात यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले ली, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स चीज़ों की हमारे पास डिजिटल फोटो की बात की जा रही है, वीडियो की बात की जा रही है कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। देन उसी के बेस पे इनकी हमारे पास क्या है, जितनी हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। ये भी आप लोग इससे भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, रनिंग लॉट्स ऑफ प्रोग्राम एंड ईच प्रोग्राम लार्ज नॉट इनफ रैम, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, ठीक है, लार्ज प्रोग्राम अगर रन हो रहे हैं मल्टीपल, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर रैम उसमें कम पड़ रही है तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी जो है एक उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है टेम्परली क्या करते हैं अपने प्रोग्राम्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ऐसे होता है कि रैम हमारे पास जो है अपेयर हो रही होती है बिगर, ठीक है। इसमें हमारे पास स्वैपिंग का ये हो, हम इसमें स्वैपिंग कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम ऑन डिस्क नीड्स टू रन अगेन। हम लोग उसमें जो भी प्रोग्राम है जो डिस्क में होते हैं उसको अगेन रन करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं फ्रॉम डिस्क टू रैम, ठीक है। ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं। कंप्रेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पास डेटा अगर हाई कैपेसिटी का है, ठीक है, उस फॉर्मेट में अगर हम लोगों ने उसको कंप्रेस करके लेस स्पेस में हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जिप जैसे कर लेते हैं अपनी फाइल्स को, ठीक है, जिप किया तो उसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, एक लूजलेस एक लूसी, ठीक है। लूजलेस हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी डेटा
कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जब रिकवर करें तो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास रिकवर हो रहा है, ठीक है। लूसी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है कुछ डेटा उसमें लूज होके हमें मिल रहा होता है, ठीक है। हम जब रिस्टोर करते हैं अपनी लार्ज फाइल्स को इस इनटू ओरिजिनल फॉर्म में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग सम डेटा जो है वो लूज कर रहे होते हैं, जो कि इतना खास कंसीडरेबल नहीं होता, ठीक है, हमें इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें हमारा कुछ डेटा लूज होता है। लूजलेस में हम लोग एग्जैक्टली सेम डेटा रिकवर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई है कि किस तरह से हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से हमारे पास किस तरह से डेटा रिकवर हो रहा है। स्टोरेज फॉर्मेट हमारे पास है, यहाँ पे बच्चों स्टोरेज फॉर्मेट अगर टेक्स्ट है तो हमारे पास ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग जब डेटा को स्टोर करें तो उसकी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। एसपी हमारे पास 7 बिट फॉर्मेट में कर रहा होता है, ठीक है। UTF-8 जो है 8 बिट इनकोडिंग हमारे पास कर रहा होता है, 16 कैरेक्टर सेट है। RTF है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, SGML है, XML है, ठीक है। कुछ हम लोग जो है मार्कअप लैंग्वेजेस को भी स्टोर कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो है स्टोरेज फॉर्मेट मीडिया। मीडिया को भी हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। इमेजेस को, ऑडियो को, ठीक है, और वीडियो को, ठीक है। उनकी जो आप लोगों ने एक्सटेंशन देखे होंगे डॉट एक्सटेंशन के साथ जो होते हैं गिफ की, JPEG टिफ की, ठीक है, ICT ये साइज की टाइप्स हैं, ठीक है। ऑडियो में हम लोग जो है MPEG कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो में हमारे पास इस तरह की क्विक टाइम में हमारे पास, तो इस फॉर्मेट में हम लोग जो है इसको सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है ऑब्वियस सी बात है कंप्रेशन में मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लार्ज डेटा फाइल्स को कम टाइम ड्यूरेशन व कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। मेथड ऑफ एक्सेस, मेथड ऑफ एक्सेस बेसिकली हमारे पास बच्चों के एक्सेस से आप लोग अंदाजा कर रहे हैं कि किस चीज़ को हम लोग जो है एक्सेस कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, आपने उसको एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के लिए ये बात मैंडेटरी है कि आपको उसका की मालूम हो। इसलिए सिंपल एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपके सेल फोन में फॉर एग्जांपल नंबर सेफ है, ठीक है, तो वो इतने सारे नंबर है, ऑब्वियस बात है आपको सारे नंबर याद नहीं रखेंगे। आपने उसमें से किसी अपने फ्रेंड का जो है फॉर एग्जांपल अली का आपने नंबर एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको उसका की यूज़ करना पड़ेगा, उसका नेम यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो आपका यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर अली आपकी लाइफ में 2-3 है, यानी कि एक अली आपका क्लास फेलो, एक अली आपका जो है वो रिंगवर में रहते हैं, एक अली फॉर एग्जांपल आपका भाई है, यानी कि 3 नेम के पर्सन्स आपकी लाइफ में है, एक क्लास फेलो है, एक आपका ब्रदर, एक आपका निगवर है। तो आप उन तीनों को भी किसी डायरेक्शन के नाम से सेव करेंगे। जैसे अगर आपका कोई भाई है तो आप उसके नाम के साथ ब्रदर लगा देंगे। क्लास फेलो है तो आप अपनी क्लास का नाम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ यूनि का नाम लिख देंगे कि DSU का है ये, ठीक है। क्लास फेलो है तो इस तरह से आप उसकी कोई एक की यूज जरूर करेंगे, ठीक है, और उस की के थ्रू ही आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है एक्सेस करने के, यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क। इसमें हम जो है फाइनाइट स्पीड देखेंगे, ठीक है, बट ऑल्सो मोर, यानी कि हमारे पास लिमिटेड लिमिट्स ऑफ इंटरेक्शन नेटवर्क कंप्यूटिंग, ठीक है। फाइनाइट स्पीड की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग बात करें कि हमारे पास जो है यानी कि हम लोगों की जो एक रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो एज्यूम करने के प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट स्पीड की जब बात की जा रही है तो आप लोगों को यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं बस समझाती हूँ, जिससे आप लोग पूरा का पूरा समझ सकते हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, देन आप चाह रहे हैं कि उसमें ना आपकी यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन की पूरी टेक्स्ट लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, मैंने इसमें से सर फॉर एग्जांपल ई नहीं लिखा, तो ये एक मेरा एक एरर जनरेट हुआ। तो अब मैं अपने इस कर्सर को यहाँ से मूव कर रही हूँ और मैं एकदम इसको छोड़ी तो मुझे ऐसे लग रहा है मैंने क्या किया है, जहाँ पे मैंने छोड़ा है इस कर्सर उसको अपनी की प्रेस करने को, तो बेसिकली क्या हुआ है, मेरा प्रॉब्लम के ऊपर नहीं गया बल्कि कहाँ चला गया था वो, बट यहाँ पे आके मेरा कर्सर रुका। अब मुझे दोबारा बैक करना पड़ेगा और वो मेरा यहाँ तक, जैसे ही मैंने प्रॉब्लम के करीब पहुंची मैंने हैंड अप किया, तो बेसिकली क्या हुआ है वो मेरे यहाँ पे कर्सर जो आ रहा है यहाँ पे जो है ऐसा कर्सर रुक चुका है, ठीक है, जबकि मुझे अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे अब जो एरर था वो इस प्रॉब्लम में था, इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत हाई स्पीड की बात की जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड हमारे पास क्या है, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसको, तो मुझे अपने वहां तक जाने के लिए एक एक क्लिक करना पड़ रहा है,
अगर मैं एक साथ करती जैसे प्रॉब्लम पे गई, मुझे कहाँ करना था, प्रॉब्लम ई लगाना था और मैं यहाँ पे जाके मैंने एक साथ किया, ठीक है। अब मुझे एक एक करके पीछे लेकर आना पड़ा और अपनी इस एरर को रिमूव करना पड़ा है, ठीक है। एक ये इसकी एग्जांपल। दूसरी, अगर आपको बहुत स्लो एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर सिस्टम में बैकएंड पे कोई काम हो रहा है, आप लोगों के साथ कई बार ऐसा हो चुका होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं इस वक्त इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत स्लो ओपन हो रही है, मे बी इसके बैकएंड पे कोई प्रोसेस हो रहा हो, कोई ऐसा हो कि हमारा सिस्टम बिजी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग स्पीड की बात की जा रही है कि कुछ जगहों पे हमारे पास जो है प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत हाई है, जो कि हम चाहते हैं कि फास्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कुछ इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पे हमारे पास कुछ जगहों पे स्पीड जो है वो बहुत हाई है और बहुत सी जगह कुछ जगहों पे हमारे पास जो है स्पीड स्लो है, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। मोर्स लॉ हमारे पास क्या है, मोर्स लॉ हमारे पास कहता है कि हमारा जैसे जैसे कंप्यूटर हमारे पास जो है हम लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम फास्टर 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 होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि हमारे पास जब बात करते हैं पीसी की इन 1987, तो उसकी हमारे पास जो स्पीड थी, ठीक है, वो हमारे पास कुछ ही थी, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड। और जब 2012 की टू की बात की जा रही है, तो हमारे पास ये है, यानी कि 18 मंथ में वो बात कर रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेसर स्पीड है वो डबल हो जाती है इन एवरी 18 मंथ, ठीक है। लेकिन जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी हमारे पास जो है वो डबल होती है कितने, 12 मंथ में। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई 1991 में हमारे पास ये स्पीड थी, ठीक है, एंड देन 2002 में हमारे पास ये, यानी कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 12 मंथ का आ रहा है और इसमें 18 मंथ का आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बेबी बर्न जो है वो हमारे पास जो है, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारी फास्ट होती जा रही है कि हमारे पास जो है इजीली जो बेबी है वो भी इन चीज़ों को कि वो जो है रिकॉर्ड रख रहा है और तमाम साउंड के विजन का जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन एंड में जाके वो हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी जो मेमोरी स्टोर हो रही है ग्रेन ऑफ डस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं द मिथ ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनिटली फास्ट मशीन्स, ठीक है। इसमें इम्प्लिसिट एग्जप्शन है, नो डिले एंड इनफाइनेटली फास्ट मशीन्स की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल बात की जा रही है वो एक टेलीफोन की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने की को बहुत फास्टली जो है वो प्रेस करें, ठीक है, उसके हर प्रेस के ऊपर जो है क्या हो रहा है कि एक नंबर सेंड किया जा रहा है, उसकी बेस पे एक टून हो रही है, जैसे बीप बीप वगैरह जो भी हमारे पास हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, एन एक्सीडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इम्यूलेट इन डिजाइंस, ठीक है, ये डिजाइंस में इम्यूलेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे लिमिटेशन है, कंप्यूटेशन बाउंड है, स्टोरेज चैनल बाउंड है, ठीक है, ग्राफिक बाउंड है, नेटवर्क कैपेसिटी है। कंप्यूटेशन बाउंड की जब यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊं तो आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है, इस लिमिटेशन वाली एग्जांपल को। कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने किसी फाइल की ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, ट्रांसफर करें फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क से दूसरी डिस्क की तरफ, तो उस बेस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो स्लो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि आप उसके बार देख रहे होंगे स्लो 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 मूव हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटेशन हमारे पास जो है वो स्लो हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे आगे वो आपसे मे बी येस और नो में क्वेश्चन कर ले कि आपकी जो कंप्यूटेशन स्लो है क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, येस और नो के साथ। तो वो हमारे पास एक इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टोरेज चैनल बाउंड हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल कंप्रेस डेटा की बात की जा रही है, ठीक है, कि जैसे हम लोग जो है स्टोर करें, ठीक है, कोई मेमोरी है वो कम है तो हम क्या करते हैं उसकी स्टोरेज को, जो भी हमारे पास फाइल अगर वो बड़ी है उस मेमोरी से, तो हम उसको कंप्रेस करके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बाउंड है, ठीक है। ग्राफिक बाउंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ग्राफिकल होते हैं, ठीक है, हम उसको कुछ डिस्प्लेस वगैरह होते हैं, उसको हम लोगों को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो हम क्या करते हैं कि कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ग्राफिक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम उसके थ्रू हम लोग अपडेट करने के लिए हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को किसी डिस्प्ले को अपडेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, ढेर सारी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो समटाइम हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, कुछ ग्राफिक्स की ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ग्राफिक को प्रोसेसर की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्राफिक कार्ड्स वगैरह स्पेशल पर्पज ग्राफिक्स कार्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प लेके हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क कैपेसिटी हम लोग इन नेक्स्ट टॉपिक में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
जहाँ पे हम लोग जो है कुछ डेटा वगैरह शेयर कर रहे हैं, ठीक है। शेयर करते हुए हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर्स वगैरह शो करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर हम लोगों ने प्रिंटर शेयरिंग पे लगाए हैं, कुछ फाइल शेयरिंग पे लगाई है, ठीक है, बाय यूजिंग नेट, ठीक है, जो कि हमारे पास आजकल जो है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली वो नेटवर्क बेस्ड हैं, तो उस टाइम पे नेट पर हम लोग प्रिंटर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। नेटवर्क कंप्यूटिंग, नेटवर्क हमें क्या क्या अलाउ करता है, ठीक है, एक्सेस टू लार्ज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग की, ठीक है, हम लोग अदर पीपल्स में यानी कि ग्रुप पे करें, ईमेल्स करें, ठीक है, ये सब आप लोगों को मालूम है कि नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है, शेयर रिसोर्सेज हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। नेटवर्क डिले हो गया, स्लो फीडबैक हुआ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मेमोरी पीपल अपडेट डेटा, उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अनप्रिडिक्टेबली, ये सब वो चीज़ें बच्चों जो आप ऑलरेडी जानते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट की लाइफ हिस्ट्री की बात की जा रही है, जो कि हमारे पास इस वक्त लास्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास, हम बात करते हैं जब 1969 में हमारे पास जो था सबसे पहले इंटरनेट था, उसको नाम दिया गया था डी आर्पानेट, ठीक है। डी आर्पानेट हमारे पास किसके थ्रू आया था, ये देन जो कि कन्वर्ट किस में हो गया था, आर्पानेट में, यानी कि डी से डी आर्पानेट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट हो गया था, आर्पानेट में हम लोगों ने इसको किया था, जो कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये हमारे पास रिसर्च की थी नेटवर्किंग में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, ठीक है, तो वो हमारे पास दिन ब दिन तेज होता गया, ठीक है। जहाँ पे जब हम 1980 नंबर 1971 की बात करते हैं, 23 थे, 84 में हमारे पास ये इसकी को 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, इस तरह से इसकी जो है ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इंटरनेट में कॉमन लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। टीसीपी आईपी हमारे पास होती है, टीसीपी हमारे पास क्या आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है कोई भी डेटा है वो ट्रांसफर कर रहे थे फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ए टू बी, हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से हमारे पास कोई भी मैसेज रिसीव हो रहा है, अदर हम लोग कुछ यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईमेल, एचटीटीपी, ठीक है, ये हमारे पास कुछ अदर इसकी टाइप्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ तक था बच्चों ये आप लोगों का चैप्टर। देन जो है, हम अगर इस चैप्टर में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी चैप्टर तक मैं आप लोगों का भी एक असाइनमेंट अपलोड कर रही हूँ, जो कि आप लोग अपनी डेडलाइन से पहले मुझे सबमिट कराएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।